हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। लेके आया हूं आप सभी के सामने आज की चार बेहतरीन शानदार पजल, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऐसी पजल, ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट जो आपके एकदम एग्जाम रेलिवेंट रहती है और एग्जाम से ऊपर का ही लेवल में लेके चलता हूं, ताकि आप लोगों को एक वन स्टेप अहेड की तैयारी मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। देखते हैं आज क्या खास है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो सेशन है वो आरआरबी प्योर क्लर्क को टारगेट करते हुए, जिसमें हम लोग डेली चार पजल की प्रैक्टिस करते हैं, चार पजल और सिटिंग इंक्लूडेड रहते हैं, राइट। इसी देखते देखते इस सीरीज का आज ये 20वां दिन है, जिसके साथ साथ हमने 80 पजल आज कर ली होंगी पूरी कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अरदास है, रिक्वेस्ट है दिल से। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर मन कीजिएगा तो। चलो देखो आज क्या क्या करेंगे। आज हम करेंगे फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वैकेंट। ये ऐसी पजल है ना, दिमाग मतलब हिल जाएगा, करके देखना, मजा आ जाएगा करके। और आपको तो पता ही है कि मेरे सेशन में पजल कैसी रहती है, तो मुझे इस चीज का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हेक्सागन प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल की है। फ्लोर प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल है। और सर्कुलर इन और आउट क्लर्क, तो एक क्लर्क तो कम है, इसको क्लर्क प्लस कहूंगा। क्लर्क प्लस, ये पीओ प्लस, ये पीओ कह सकते हैं और ये पीओ लेवल कह सकते हैं। ये पीओ प्लस, ये क्लर्क प्लस और ये पीओ लेवल, ठीक है जी। चलो आओ देखते हैं आज कैसी कैसी पजल्स हैं हमारे पास, किस तरीके से हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पजल में 3 मिनट एटलीस्ट इन्वेस्ट करें। अगर उससे पहले आप लोग का बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाइएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। देखो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 4 है। तो 4 3 2 1 फ्लोर हो गए। 4 3 2 और 1, ये 4 फ्लोर अपने इस तरीके से बन के आ गए, ठीक है। इसमें आपको बोला है ईच फ्लोर हैज 3 डिफरेंट फ्लैट, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। और एक्स वेस्ट में वाई के और जेड ईस्ट में है वाई के। देखो एक्स जो है वेस्ट में है वाई के, मतलब एक्स वेस्ट में हो गया वाई के, एंड जेड ईस्ट में वाई के, तो जेड ईस्ट में हो गया वाई के। तो मतलब एक्स वाई जेड फ्लोर ऐसे बनेंगे, फ्लैट सॉरी, एक्स वाई और जेड, ये फ्लैट ऐसे बन गए। और इसी की एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड, और 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3। तो 4 फ्लोर हो गए अपने दो केसेस, ठीक है। केस नंबर 1 नाम देते हैं और केस नंबर 2 नाम देते हैं, और अब इसको फिक्स करते हैं। देखो ये भी बोला गया है 2 फ्लैट्स आर ऑन डिफरेंट फ्लोर आर वैकेंट, मतलब 2 फ्लैट अलग अलग फ्लोर पे वैकेंट है। मतलब जैसे कोई एक फ्लैट वैकेंट है 4 पे, तो जो अगला फ्लैट वैकेंट होगा वो या तो 3 पे होगा या 2 पे या 1 पे, मतलब डिफरेंट फ्लोर पे फ्लैट वैकेंट है 2, ठीक है। तो टोटल ऑफ 10 लोग आएंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 12 में से 10 लोग आएंगे और 2 फ्लैट वैकेंट है। ये आपको एक बात बता दूं, ये बहुत रेयर चांसेस हैं जो ऐसी पजल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी प्री में, बहुत रेयर चांसेस हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसी पजल इसलिए कराता हूं ताकि आपको एक मेंस का टच मिल सके प्री लेवल पजल्स में। तो ये मेंस का थोड़ा सा टच मिलेगा, मेंस के लिए दिमाग खुलेगा आप लोगों को कैसे करते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक की चीजें हमें पढ़नी है, सॉल्व करनी है। बोल रहा है एफ फ्लैट वाई में रहता है फ्लोर नंबर 4 के, फ्लोर नंबर 4 के फ्लैट वाई में एफ रहता है, तो एफ अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। एच इवन नंबर फ्लोर पे था, अब एच इवन नंबर फ्लोर 2 या 4 पे आ सकता है, तो एच जो आएगा या तो 2 पे आएगा या 4 पे। इसको लिख लो, बाद में देखेंगे। 2 फ्लोर है एच और ई के बीच में, अब एच और ई में 2 है, तो एच अपना 2 पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 पे रखूंगा तो 2 फ्लोर तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो एच अपना 4 पे ही आएगा, तो एच या तो यहां पे आएगा या एच यहां आएगा, और एफ अपना कंफर्म है यहां पे, ठीक है। अब एच और ई में 2 फ्लोर है, अब 2 फ्लोर है और एच और ई बोथ एच एंड ई लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। तो ई अपना यहां पे और ई अपना यहां पे, ठीक है। अभी तक तो कोई समस्या है ही नहीं, ये तो हो गया फिक्स, हटाओ। बी लिव्स इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ एफ, बी एफ के जस्ट नीचे वाले फ्लैट पे रहता है, ठीक है। एफ के जस्ट नीचे वाले फ्लैट पे आ गया बी। नो फ्लैट इज वैकेंट ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो आपका जो वैकेंट आएगा, वैकेंट जो आएगा वो 2 या 4 में से आएगा, है ना। क्योंकि उसने बोला नो फ्लैट इज वैकेंट ऑन ऑड फ्लोर, ऑड फ्लोर पे कोई वैकेंट नहीं है, तो 2 या 4 पे वैकेंट आएगा। अब एक बात समझना कि उसने 2 या 4 पे वैकेंट आएगा, है ना। और उसने ये भी बोला था कि 2 फ्लैट्स ऑन डिफरेंट फ्लोर आर वैकेंट, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे वैकेंट है, मतलब 1 और 3 पे वैकेंट हो नहीं सकता, और सेकंड फ्लोर पे दोनों वैकेंट हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाला वैकेंट होगा और ये वाला वैकेंट होगा, एक तो वैकेंट मिल गया।
और दूसरा वैकेंट दूसरे फ्लोर पे आएगा और इसमें भी दूसरा वैकेंट दूसरे फ्लोर पे आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है, ठीक है। जी लिव्स इमीडिएट वेस्ट ऑफ डी। जी जो है तुरंत वेस्ट में है डी के, तुरंत वेस्ट में है डी के। तो मतलब दो कॉलम जो एक साथ खाली हो वो देखो, देखो जीओडी 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 कहीं भी आ सकता है, होल्ड पे रखो अभी इसको। ए लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएट बिलो द फ्लैट ऑफ जी, ठीक है। ए इमीडिएट बिलो है जी के फ्लैट के नीचे, जी के जस्ट नीचे कौन आएगा? ए। अब जी के जस्ट नीचे ए आएगा, जी को मैं ऐसा कहां रखूं? देखो जी को यहां रखूंगा तो डी नहीं आ पाएगा क्योंकि वी के इमीडिएट वेस्ट बनेगा, जी को रखूंगा तो ए नहीं आ पाएगा। तो जी अपना कंफर्म यहीं आ सकता है, डी यहीं पे आएगा और ए अपना जी के जस्ट नीचे ऐसे ही आएगा। वैकेंट तो दूसरा ये वाला हो गया। यहां बताओ, देखो जी को यहां रखूंगा तो डी नहीं आ पाएगा, है ना। अब जी को रखा तो ए आ जाएगा और डी आ जाएगा, जी को रखा तो ए आ जाएगा, डी आ जाएगा। बात तो क्लियर हो रही है, लेकिन अभी सेकंड फ्लोर में फिक्स नहीं कर सकता, अभी रुक जाओ जरा आगे देखते हैं। नो फ्लैट इन फ्लैट वाई इज वैकेंट, मतलब वाई वाला कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं है, वाई वाला कोई फ्लैट वैकेंट है नहीं, ठीक है। तो वाई में कोई वैकेंट है नहीं, ठीक है, बनेगा भी नहीं, वैसे भी कोई समस्या है नहीं। जी डी और जी डी तो वो तो वैसे भी नहीं बनेगा। के लिव्स वेस्ट ऑफ आई, के वेस्ट में है आई के, तो के वेस्ट में आई के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जी और डी रखा मैंने, जी डी ऐसे, ए यहां आएगा और जी डी रखा तो ए यहां आएगा। तो हमें क्या करना है? के वेस्ट ऑफ आई, के आई के वेस्ट में जाएगा। तो के आई के वेस्ट में मतलब अगर यहाँ पे जी डी आ गई तो के आई नहीं आएगा, तो मतलब के और आई कंफर्म यहाँ पे आएगा, के और आई कंफर्म यहाँ पे आएगा। और जे लिव्स बिलो द सेम फ्लैट ऑफ आई, जे आई के सेम फ्लैट के नीचे है, तो जे लिव्स बिलो द सेम फ्लैट ऑफ आई, तो आई के सेम फ्लैट के नीचे जे अपना यहाँ पे बनेगा। इमीडिएट नहीं बोला है, इमीडिएट नहीं बोला है, ठीक है। और आई के सेम फ्लैट के नीचे जे अपना यहाँ पे बनेगा। अब उसने कहा था कि जी के जस्ट वेस्ट में जी जस्ट वेस्ट में है डी के, तो डी, डी के जस्ट वेस्ट में जी और जी के जस्ट नीचे ए, तो फ्लैट यहाँ ये वाला वैकेंट बनेगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया था कि नो फ्लैट इज वैकेंट ऑन ऑड फ्लोर, ऑड फ्लोर पे तो वैकेंट नहीं, तो ये तो ऑड फ्लोर पे वैकेंट आ रहा है। और ये भी लाइन बोली गई थी कि नो फ्लैट इन फ्लैट वाइज वैकेंट, और ये फ्लैट वाइज वैकेंट आ रहा है, तो ये केस गलत है और ये वाला केस अपना सही है। तो केस नंबर 1 सही है। इतनी ज्यादा कोई टफ थी नहीं, देखने में टफ है कि भैया वैकेंट है दो और 12 लोग हैं कैसे आएंगे, तो नाम से टफ है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कौन सा व्यक्ति फ्लैट जेड में रहता है फ्लोर 1 के, फ्लोर 1 के फ्लैट जेड में जे रहता है, जे का मतलब हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा व्यक्ति दूसरे फ्लोर पर रहता है, दूसरे फ्लोर पर रहता है जी और डी, तो जी और डी मतलब दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा मतलब बी और सी, तो बी और सी आपको ऑप्शन ई में मिल रहा है, ई इज द राइट। क्लियर है। अगले पे आ जाओ, अगली आपकी जो क्वेश्चन है वो है अपना सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि हेक्सागन टेबल के बेसिस पे है। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। तो यूबी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागोनल टेबल, एक हेक्सागोनल टेबल है और उसके कॉर्नर पे बैठे हैं कौन? 6 लोग। तो इन 6 लोगों को मेरे को क्या करना है? हेक्सागोन के कॉर्नर पे फिक्स करना है। अब कैसे फिक्स करेंगे देख लेते हैं जरा। फेसिंग इनसाइड, और सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं। तो नॉट नेसेसरीली कि हम उनको इनसाइड फेस करके ही दिखाएं, वो तो अंडरस्टूड बात है कि इनसाइड कर रहे तो इनसाइड ही देखेंगे, है ना। तो ये अपन को अंडरस्टूड बात है। सभी लोग अलग अलग चॉकलेट पसंद करते हैं, 5 स्टार, किटकैट, पर्क, डेयरी मिल्क, स्नीकर और मंच, इस तरीके से। यहां से लेके यहां तक की कंडीशन सॉल्व करनी है बस अपन को। डब्लू सेकंड लेफ्ट में है जो 5 स्टार लाइक करता है, 5 स्टार रैंडमली अगर मैंने यहां पे रख लिया तो डब्लू 2 लेफ्ट मतलब यहां पे बनेगा, डेफिनेट है, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक 5 स्टार एंड द वन हु लाइक डेयरी मिल्क, 5 स्टार डेयरी मिल्क में एक का गैप आएगा, तो 5 स्टार अगर ये गया तो हो सकता है डेयरी मिल्क वाला खुद डब्लू बन जाए, है ना। या फिर 5 स्टार अगर यहां पे है तो डेयरी मिल्क वाला यहां पे बन जाए, ठीक है। और डब्लू तो अपना यहां पे कंफर्म है ही। जेड सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क के इमीडिएट राइट में कौन है? जेड। और डेयरी मिल्क के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? जेड, तो जेड यहां पे बनेगा इमीडिएट राइट में, ठीक है। क्योंकि सभी लोग इनसाइड कर रहे हैं। आप लोग अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इनको इनसाइड में फेस करा दे रहा हूं, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इनसाइड इनको फेस करा दे रहा हूं। अब आप में से कोई सोचेगा कि सर को खुद कंफ्यूजन हो रहा है इसीलिए सर ने बना लिए, हाँ भाई ठीक है, खुश रहो, ठीक है। जेड इमीडिएट राइट में हो गया डेयरी मिल्क के।
यू लाइक्स स्नीकर, यू स्नीकर लाइक कर रहा है तो देखो यू 1 2 3 कहीं भी आ सकता है इसमें, यू और यू स्नीकर कहीं भी आ सकता है। तो यू स्नीकर्स लाइक करेगा, इसको बाद में फिक्स करेंगे। v इमीडिएट लेफ्ट में है x के, अब v इमीडिएट लेफ्ट में है x के, इसका मतलब v और x एक साथ आएंगे, कंजिक्यूटिव पोजीशन खाली होनी चाहिए। तो v 5 स्टार मैं रखूंगा तो x आ जाएगा, है ना, v यहां रखूंगा तो x आ जाएगा, v यहां रखूंगा तो x, बहुत जगह पॉसिबल है, भी रुक जाओ। मंच इमीडिएट राइट में है पर्क के, मंच इमीडिएट राइट में है पर्क के, मंच इमीडिएट राइट में बनेगा पर्क के, कैसे बनेगा, देखो पर्क यहां रखा तो मंच आ जाएगा, पर्क रखा तो मंच आ जाएगा, ठीक है। नीदर वी नॉर एक्स लाइक 5 स्टार, वी और एक्स 5 स्टार लाइक करते नहीं है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी 5 स्टार लाइक नहीं करेगा। तो वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स कैसे बनेगा, या तो एक्स को यहां रखूं तो वी आ जाएगा और एक्स को रखूं तो वी आ जाएगा, ठीक है। 5 स्टार कोई कर नहीं रहा, तो वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स कैसे बनेगा, वी यहां रख नहीं सकता क्योंकि फिर एक्स इधर आएगा, और एक्स यहां रख नहीं सकता, वी आएगा, तो वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स आएगा इस केस में यहाँ पे और वी आएगा यहाँ पे, तो वी इमीडिएट लेफ्ट हो गया एक्स के। यू स्नीकर्स था तो यू आएगा इस वाले केस में यहाँ पे स्नीकर्स, है ना। और पर्क के इमीडिएट राइट में मंच है, तो पर्क के इमीडिएट राइट में मंच मतलब पर्क को रखूंगा जेड में, और पर्क के इमीडिएट राइट में मंच डब्ल्यू में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें अभी कुछ हो नहीं सकता, इसमें अभी समस्या है। वाई से इमीडिएट राइट ऑफ यू, और वाई इमीडिएट राइट में है यू के, यू अगर ये के तो वाई यहां पे बनेगा, तो वाई इमीडिएट राइट में हो गया यू के। अब इसमें क्या करें, इसमें तो समस्या बन रही है अपन लोग के लिए। अब देखो ना, यू अगर स्नीकर्स है, यू यहां नहीं आ सकता, अगर यू स्नीकर्स रखता हूं तो क्योंकि यू के इमीडिएट राइट में वाई नहीं बन पाएगा, है ना। यू को यहां रख सकता हूं तो वाई आ जाएगा। अब देखो अगर यू को आपने यहां रखा और वाई को आपने यहां रख दिया, तो वी इमीडिएट लेफ्ट में एक्स बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों में से 5 स्टार में से कोई आ ही नहीं सकता, और वो दोनों यहीं पे आएंगे फिर। और अगर आपने यू वाई को अगर वहां से हटा दू, सपोज यू को वाई को यहां से हटा दूं, यू को हटा दूं, वाई को हटा दूं, यू को अगर मैं यहां रखूंगा तो वाई यहां आएगा, तो अभी वी और एक्स अब एक साथ नहीं आ सकते, कोई दो जगह खाली नहीं बची अपनी, है ना। और यू में स्नीकर्स आएगा, इसलिए 5 स्टार में रख नहीं सकता। तो ये वाला केस नंबर 1 तो गलत ही चला गया, केस नंबर 1 तो गलत ही चला गया, केस नंबर 1 आपका सही बैठ ही नहीं पाएगा, कोई सी भी तिगड़म लगा लेंगे। तो ये केस 1 इज गलत, केस नंबर 2 इज द राइट। अब वी कौन सी चॉकलेट पसंद करेगा भैया, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क तो ऑलरेडी होगी, स्नीकर 5 स्टार कौन रह गई, 5 स्टार पर किटकैट रह गई हमारी फेवरेट, तो किटकैट को रख दो यहाँ पे, तो ये बनेगा केस नंबर 2 सही, ठीक है, इजी थी, ज्यादा टफ थी नहीं। कौन सी चॉकलेट जेड पसंद करता है, तो जेड पसंद कर रहा है भाई पर्क, मतलब ऑप्शन डी। कौन सा व्यक्ति इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में अगर आप देखोगे तो यू स्नीकर, यू स्नीकर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, स्नीकर केवल यहां दिख रहा है, ये सही हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। अगली पजल भी आपकी पीओ लेवल है, प्रॉपर पीओ लेवल है, और इससे ज्यादा ऊपर का लेवल एग्जाम में नहीं आएगा। अगर फिर भी ऊपर का लेवल आएगा तो मैं आपको ऊपर का लेवल भी करा के चलता हूं, जो पीओ प्लस लेवल पजल होती है, ठीक है। ये फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है ना। देखो बोला गया है कि 6 पर्सन लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, उसके अब 2 है एंड सो ऑन, तो 6 तक बनेंगे, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम, सभी लोग अलग अलग फूड आइटम पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चिकन सैंडविच एंड पनीर टिक्का। यहां से लेके यहां तक की कुछ लाइंस दे रखी हैं, सॉल्व करना है। के 2 फ्लोर ऊपर है पास्ता के, जहां नीदर ऑफ देम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट, मतलब दोनों में से कोई भी ना तो टॉप पे रहता है ना बॉटम पे, तो 1 और 6 पे रहेंगे नहीं। के 2 ऊपर है पास्ता के, तो के को अगर 5 पे रखा तो पास्ता अपना 3 पे आएगा, के को 4 पे रखा तो पास्ता अपना यहाँ आएगा, तो यही दो पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, बस यही दो पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, ठीक है। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों में से के पास्ता में से 6 और 1 तो कोई आएगा नहीं, तो यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। 2 पर्सन रहते हैं के और एल के बीच में, एक और एक 2 एल यहां आ जाएगा, और एक और एक 2 एल यहां आ जाएगा, क्योंकि एल के ऊपर जगह नहीं है एल को रखने की। एम इमीडिएट अबव द वन हु लाइक चिकन, एम इमीडिएट ऊपर है चिकन के, चिकन के जस्ट ऊपर कौन है, एम। चिकन विच इज नॉट लाइक बाई के, और चिकन कौन लाइक नहीं करता, के लाइक नहीं करता है, ठीक है।
अब वो m इमीडिएट अबव है चिकन की, तो देखो m इमीडिएट अबव चिकन की कैसे आएगा, चिकन के करता नहीं है तो चिकन यहां से कैंसिल, है ना, चिकन यहां आ नहीं पाएगा कि चिकन के ऊपर m नहीं बन पाएगा, चिकन यहां रखूंगा तो m नहीं आएगा, चिकन यहां से कैंसिल, है ना, और चिकन यहां रखूंगा तो m नहीं आएगा, तो चिकन अपना कंफर्म इधर l में आएगा और m आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां देखो चिकन कहाँ आएगा, चिकन को अगर यहां रखा एल में तो m आ जाएगा इधर, ठीक है। यहां चिकन रख नहीं सकता क्योंकि फिर m नहीं आएगा, k में चिकन आएगा नहीं तो चिकन यहां आ सकता है अपना, तो केस नंबर 2 का एक केस नंबर 2a बनेगा जिसमें k पास्ता l कंफर्म है ना, और चिकन अगर मैं l में रखता हूं यहां पे तो m यहां बन जाएगा, और इस केस में चिकन अगर मैंने यहां रखा तो m अपना यहां बन जाएगा। ये तीन केसेस मेरे पास मौजूद हो गए, ठीक है। द वन हु लाइक्स पनीर टिक्का लिव्स 2 फ्लोर बिलो m, पनीर टिक्का, द वन हु लाइक्स पनीर टिक्का लिव्स 2 फ्लोर बिलो m, तो m के 2 फ्लोर, एक नीचे और दो नीचे, तो पनीर टिक्का वाला आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे m के 2 फ्लोर नीचे कुछ होगा नहीं, गलत, m ये गया तो m के 2 फ्लोर नीचे पनीर टिक्का आ जाएगा यहाँ k में, पनीर टिक्का, ठीक है। पिज्जा 3 फ्लोर अबव है जे के, पिज्जा जो है 3 फ्लोर ऊपर है जे के, 1 2 3, ठीक है। तो पिज्जा और जे में 2 का गैप आएगा, अब पिज्जा इन 3 से तो आ ही नहीं पाएगा, पिज्जा को अगर चौथे में रखा तो 1 2 जे बन जाएगा, पिज्जा को पांचवें में रखा तो 1 2 जे नहीं बनेगा, और पिज्जा को छठे पे रखा तो 1 2 जे नहीं बनेगा, तो पिज्जा अपना कंफर्म यहीं पे आएगा और 1 2 जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। केस नंबर 2 में पिज्जा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि पिज्जा के 3 नीचे जे नहीं आ पाएगा, तो पिज्जा अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा और 1 2 जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। एन इमीडिएट बिलो है सैंडविच के, सैंडविच के जस्ट नीचे एन, तो सैंडविच अगर मैंने 6 में रखा केस 1 में तो एन नहीं आएगा, तो सैंडविच अपना यहाँ आएगा और एन अपना यहाँ आएगा। इसमें सैंडविच अपना केवल यहीं पे आ सकता है और एन अपना यहीं पे आ सकता है, और कोई तरीका था नहीं कि सैंडविच के जस्ट नीचे एन आ जाए, खुद देख लो, ठीक है। ओ डज नॉट लाइक बर्गर, ओ बर्गर लाइक करता नहीं है, अब देखो JKLMNO, ओ बचा है और ओ बर्गर ही लाइक करेगा, और यहाँ पे आएगा ओ यहाँ पे और बर्गर आएगा एल में, और यहाँ पे ओ में ही बर्गर आ सकता है, तो इसीलिए ये केस गलत और ये वाला केस क्या हो गया सही, ठीक है। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। एन क्या लाइक करता है, तो देखो एन लाइक कर रहा है पास्ता, पास्ता का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये देखो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ओ चिकन, ओ चिकन ट्रू है, के पनीर टिक्का, के पनीर टिक्का ये भी सही है, एन बर्गर, एन पास्ता है, एल पिज्जा, एल बर्गर कर, तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 का मतलब ऑप्शन नंबर ई, आगे आ जाओ। अगली जो आपकी क्वेश्चन है वो है अपना सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोग इनसाइड कर रहे हैं कुछ लोग आउटसाइड कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, आराम से इसको पढ़िए और 2 मिनट के अंदर इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरीके से बनेगा। 8 पर्सन है जो सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं, इन विच सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड, और नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम, मतलब कोई 2 से ज्यादा जो साथ में बैठे हैं सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, जैसे 8 लोग ऐसे बन गए, 4 5 6 7 और 8, इधर भी 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केस नंबर 2, केस नंबर 1, लेट्स स्टार्ट द कंडीशंस। W sit थर्ड राइट ऑफ U, U who faces the opposite direction to W, तो कहने का मतलब है कि W और U दोनों एक दूसरे से अपोजिट कर रहे हैं, और W 3 राइट में है U के, अगर U को मैंने इनसाइड कराया तो 1 2 3, W 3 राइट ऐसे बनेगा, है ना, और W और U अपोजिट कर रहे हैं तो U इनसाइड है W आउटसाइड करेगा, और U को अगर मैंने आउटसाइड फेस कराया तो W 3 राइट में U के, तो 1 2 3 W यहाँ पे आएगा, और दोनों अपोजिट कर रहे हैं तो W इनसाइड करेगा। दोनों केस समझ में आ गए आपको। एक व्यक्ति बैठा है यूएक्स के बीच में और एक्स हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, मतलब यूएक्स में तो एक व्यक्ति है, यू और एक्स में एक है, लेकिन एक्स डब्ल्यू के पास नहीं, तो एक्स यहां नहीं आएगा तो एक्स आएगा यहाँ पे, और एक्स आएगा इस केस में यहाँ पे, क्योंकि एक्स डब्ल्यू के पास बैठा नहीं है। एक्स सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एक्स तुरंत बाएं में है एस के, और एस के लिए बोला है एस हु, ये हु लगा है एस के लिए, एस जो कि सेम डायरेक्शन फेस करता है एक्स के जैसे, मतलब एक्स इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, एक्स इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, और एस हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एक्स, तो मतलब ये दोनों ही जो है, ये दोनों व्यक्ति जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। अब वो एस को मैंने यहां रखा, देखो सपोज एस को मैंने यहां रखा तो एक्स इमीडिएट लेफ्ट में तब बनेगा जब एस आउटसाइड करेगा, तो एक्स भी आउटसाइड करेगा, पॉसिबल है।
और एस को अगर आपने केस वन में यहां रखा तो एस इनसाइड करेगा, तो एक्स भी इनसाइड करेगा, तभी एक्स इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा, और एक्स और एस सेम करेंगे। लेकिन उसने कहा था नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो यहां तो 3 लोग सेम करेंगे, तो इसका मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि एस यहां नहीं आएगा। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात कैसे किया मैंने ये? तो एस करेगा आउटसाइड और एक्स करेगा आउटसाइड। अब जब ये दो आउटसाइड कर रहे हैं तो ये करेगा इनसाइड, जब ये दो इनसाइड कर रहे हैं तो ये करेगा आउटसाइड, जब ये आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है तो ये करेगा इनसाइड। देखो कितनी डायरेक्शंस क्लियर हो गई, ये आउटसाइड तो ये करेगा इनसाइड। ये सारी डायरेक्शंस क्लियर हो गई। यहां पे देखो कैसे बनेगा। आपको बोला एक्स इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, एक्स इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, और दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। अगर एस को यहां रखा तो एस आउटसाइड करेगा, तभी एक्स उसके इमीडिएट लेफ्ट आएगा, और एक्स भी आउटसाइड करेगा, तो ये 3 लोग लगातार आउटसाइड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस को यहां से हटा के एस को रखना पड़ेगा यहां पे, और ये दोनों करेंगे इनसाइड, तभी एक्स इमीडिएट लेफ्ट में होगा एस के। ये करेगा आउटसाइड, नहीं तो अगर ये भी इनसाइड करेगा तो ये 4 लोग एक साथ इनसाइड हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं। ये दो इनसाइड करें तो ये करेगा आउटसाइड, ये दो आउटसाइड तो ये इनसाइड, ये इनसाइड और ये इनसाइड तो ये आउटसाइड। देखो सारी डायरेक्शन क्लियर हो गई। समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? आगे देखो, वी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस का 2 लेफ्ट वी यहां बनेगा, एस का 2 लेफ्ट वी अपना यहां बनेगा। अब आराम से हो जाएगा। वाई फेस सेम डायरेक्शन एज टी, वाई और टी सेम कर रहे हैं। अब वाई और टी सेम कर रहे हैं, देखो इनसाइड इनसाइड करेंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वाई और टी आउटसाइड आउटसाइड करेंगे। लेकिन टी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, टी जो है जेड के पास नहीं है। अब अब देखो, जेड डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, जेड सेंटर नहीं कर रहा, तो जेड सेंटर नहीं कर रहा तो सेंटर सेंटर कैंसिल, तो जेड आउटसाइड करेगा, है ना। जेड डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, इस केस में आउटसाइड आउटसाइड दो खाली, इधर नहीं आएगा। उसने बोला वाई फेसेस सेम डायरेक्शन एज टी, और टी जेड के पास है नहीं, तो टी यहां आएगा, वाई यहां आएगा, ये केस बन गया सही। अब इसमें देखो जरा, इसमें भी समझ लेते हैं कि वाई फेसेस सेम डायरेक्शन एज टी, वाई टी कैसे कर रहा है, तो वाई और टी दोनों ही आउटसाइड करेंगे, दोनों ही आउटसाइड करेंगे, ठीक है। टी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, टी जेड के पास है नहीं, जेड डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, अब जेड सुसरा सेंटर ही करके मानेगा क्योंकि जगह ही ये बच रही है, और उसने बोला जेड सेंटर कर नहीं रहा, लेकिन तुम जेड को सेंटर करा रहे हो, तो ये गलत हो गया, और केस नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, चलो एक्स यू वाई टी वी, यू टी वाई और वी इनसाइड कर रहे हैं, यू टी वाई और वी इनसाइड, और एक्स आउटसाइड, तो एक्स हो गया ऑड वन आउट। ये आपके लिए क्या करना है, समझ गए ना? बोलने की जरूरत ना पड़े, बिना बोले कमेंट आ जाना चाहिए सही सही आप लोगों का, ठीक है जी। चलो, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने अपनी नेटवर्क में, ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी कर सकते हो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत ही जल्द एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूं आप लोगों को, बस 1-2 दिन की बात है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, और कोई फीडबैक हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी या फिर मेरे टेलीग्राम पे, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज एक सरप्राइज आने वाला है 1-2 दिन में आपके पास। बस थैंक यू।